हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्ले कन्यादान, जो कि विजय तेंदुलकर का लिखा गया है। और ये जो प्ले है ये कंट्रोवर्शियल प्ले है, यानी कि विरोधाभासी प्ले है। इस प्ले में कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है एंड इसके साथ ही अपर क्लास एंड लोअर क्लास की जो मेंटालिटी है इसके बारे में बताया गया है। इस प्ले में टोटल 5 करेक्टर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट करेक्टर का नाम है मिस्टर नाथ देवालिकर, जो कि एक एमएलए होते हैं एंड ये गांधी जी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एंड इनकी वाइफ का जो नाम है वो है सेवा देवालिकर, और ये एक सोशल वर्कर होती हैं एंड सेवा दल से जुड़ी हुई होती हैं। और ये हस्बैंड वाइफ है जो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका एक लड़का होता है जिनका नाम होता है जय प्रकाश, और एक लड़की होती है जिसका नाम है ज्योति। इसके बाद एक और करेक्टर है जिसका नाम है अरुण, और ये दलित फैमिली से बिलोंग करता था। यानी कि ये जो 4 ऊपर के करेक्टर्स हैं, यानी कि एक फैमिली है जो कि ब्राह्मण फैमिली है, यानी कि एक अपर क्लास फैमिली है। बट जो अरुण है वो दलित फैमिली से बिलोंग करता था, मीन्स कि ये लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता था। इसमें क्या होता है कि जो ज्योति होती है वो अरुण से प्यार करती है एंड ज्योति अरुण से शादी करना चाहती थी। बट यहाँ पर क्या होता है कि ज्योति तो अपर क्लास की होती है और जो अरुण होता है वो लोअर क्लास का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस टाइमिंग में अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम था। जिसके कारण ज्योति को ये लगता है कि शायद उसकी फैमिली है जो वो अरुण से उसकी शादी नहीं करवाएंगे। बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लग जाते हैं एंड वो शादी करना चाहते थे। जिसके कारण अरुण है जो वो एक दिन ज्योति के घर पर जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है। जब अरुण ज्योति के घर जाता है तो ज्योति का घर देखता है तो वो घर काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण अरुण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। एंड इसके बाद जब वो ज्योति के पेरेंट्स से मिलता है तब ज्योति के जो फादर हैं वो तो चाहते थे कि अरुण की शादी ज्योति से कर देनी चाहिए, क्योंकि वो गांधीवादी विचारों पर थे। इसके साथ ही वो सोचते थे कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो इससे क्या होगा कि शायद जो कास्ट सिस्टम है जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहा है इंडिया में, वो ख़त्म हो जाएगा। बट ज्योति की जो मदर है एंड जो ब्रदर है वो नहीं चाहते थे कि ज्योति की जो शादी है वो अरुण से हो। फिर यानी क्योंकि वो एक यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और जो ज्योति है उसे लग्जरी की आदत थी, तो शायद अरुण उसकी जो भी ख्वाहिशें होंगी, डिमांड होंगी, वो पूरी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ज्योति की मदर एंड उनका जो ब्रदर था वो अरुण से शादी नहीं करवाना चाहते थे। तो इसके साथ ही क्या होता है कि जो अरुण होता है वो ज्योति को भी कह देता है, यानी कि वो ज्योति को क्लियर कर देता है कि मैं एक यानी कि दलित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो शायद मैं तुम्हारी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। शायद जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो रहन सहन है वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं होगा। बट जो ज्योति है वो अरुण से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसके कारण वो कहती थी कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। जिसके कारण क्या होता है कि जो ज्योति के फादर होते हैं वो इस शादी के लिए मान जाते हैं एंड अरुण और ज्योति की शादी करवा देते हैं। तो थोड़ा टाइम के लिए तो उनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो अच्छी चल रही होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो अरुण होता है वो यानी कि शराब पीने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है एंड ज्योति को करने लग जाता है, मारने पीटने लगता है। और जो अरुण होता है वो उस टाइमिंग पर कविताएं लिखता था, ऑटोबायोग्राफी लिखता था, जो ज्योति को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिसके कारण ज्योति है जो वो अरुण से शादी करना चाहती थी। तब क्या होता है कि जब अरुण ज्योति को मारता है, यानी कि अरुण के मन में एक तरह से अपर क्लास फैमिली है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेटनेस होती है, गुस्सा होता है। वो सोचता है कि अपर क्लास जो लोग होते हैं वो लोअर क्लास लोगों को बैडली ट्रीट करते हैं, जिसके कारण अपना वो जो गुस्सा है, अपनी वो जो हेट है, वो क्या है अपनी वाइफ ज्योति पर निकालता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो ज्योति है वो भी क्या है अपर क्लास से बिलोंग करती है, अपर फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो अपना जो भी हेटनेस होती है वो उसी के ऊपर मारकर या पीटकर उस पर निकाल देता है। जिसके कारण क्या होता है कि एक दिन ज्योति उसका घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है अपने फादर के पास, और वो अपने फादर को बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे मारता पीटता है, जिसके कारण वो वहाँ पर नहीं जाएगी। बट उसके जो फादर होते हैं वो गांधीवादी विचारों पर होते हैं और वो ये सोचकर उसकी शादी करते हैं कि शायद इंटरकास्ट मैरिज के कारण ये जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो ज्योति के जो फादर हैं वो एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी बेटी के ऊपर ही, कि शायद मैं अगर इसकी शादी कर दूंगा तो इस प्रकार का जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं रहेगा। तो इसी कारण ज्योति के जो फादर हैं वो ज्योति को समझाते हैं कि उन्हें यानी कि ज्योति को वापस अरुण के पास चले जाना चाहिए।
लेकिन ज्योति है जो जाने से मना कर देती है। कुछ टाइम के बाद जो अरुण है वो ज्योति के घर आता है, ज्योति को समझाता है, उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि ये जो मारना पीटने वाला सिस्टम है ये तो हमारी फैमिली में होता ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हैं। ये जो यानी कि मारना पीटना एक प्रकार का क्या है, हमारी फैमिली में कस्टम ही होता है। तो वो इस तरीके से वहाँ पर भी क्या है, रूडली बिहेव करता है, बट फिर भी कैसे ना कैसे करके वो ज्योति को वापस अपने साथ ले आता है। कुछ टाइम के लिए फिर सही चीज़ें चलने लग जाती हैं, बट बाद में फिर से जो अरुण है वो क्या है, ज्योति को मारने करने लग जाता है। इसके साथ ही अरुण एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है और वो उस टाइम क्या होती है, लॉन्च होती है। तो जो ज्योति है वो अरुण के जो मिसबिहेव है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी फैमिली यानी कि अपने फादर के पास वापस आ जाती है। एंड इसके साथ ही क्या होता है कि अरुण की जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होती है तो अरुण है जो वापस उनके घर पर जाता है और उसके फादर मिस्टर नाथ है जो उन्हें कहता है कि हमारी कल मीटिंग है जिसमें मेरे ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या है, बातें होंगी, तो आपको भी उस मीटिंग में आना है एंड आपको एक अच्छी सी स्पीच बोलनी है मेरे ऑटोबायोग्राफी के लिए। तो जो मिस्टर नाथ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अरुण के ऊपर, बट वो फिर भी सोचते हैं कि उन्हें उसकी जो मीटिंग है वहाँ पर जाना चाहिए, कि शायद ऐसा जाने से जो अरुण है उसका बिहेव चेंज हो जाएगा ज्योति के प्रति एंड वो फिर से वापस मिल जाएंगे। तो इसी सोच में क्या है, जो मिस्टर नाथ होते हैं वो उस मीटिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या है, तारीफें करने लग जाते हैं। हालांकि जो मिस्टर नाथ है वो मन से ये सब कुछ नहीं कहते हैं, यानी कि मन से तारीफ नहीं करते हैं, फिर भी वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो जो ज्योति है वो मिस्टर नाथ यानी कि अपने फादर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस आदमी ने मुझे मारा था और आप इसी का ही सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन जो मिस्टर नाथ हैं वो ये सोचते थे कि जो उसकी बेटी है उसका घर नहीं टूटना चाहिए और उनका जो एक एक्सपेरिमेंट था ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो उन दोनों को, अरुण और ज्योति को मिलाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। बट इसके बाद क्या होता है कि जो ज्योति होती है वो अरुण के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो ज्योति होती है वो अरुण को भी छोड़ देती है एंड अपनी जो फैमिली होती है उसको भी छोड़ देती है। वो अपनी फैमिली का घर छोड़कर चली जाती है और ये कहती है कि मेरी शादी अरुण से हो चुकी है तो मैं भी क्या है, एक दलित फैमिली से बिलोंग करने लग चुकी हूँ, यानी कि अब क्या है, फिर से अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम बन चुका है मेरे साथ भी। जस्ट बिकॉज मेरी शादी दलित फैमिली से हो चुकी है इसलिए वो क्या है कि अपना घर छोड़कर चली जाती है। तो ये जो स्टोरी है इसमें यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि एक क्वेश्चन ये रह जाता है कि अब ज्योति वो कहाँ चलेगी, क्या वापस वो अरुण से मिली थी या नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सो इस जो प्ले में कंट्रोवर्शियल चीज़ ये हुई थी कि एक अपर क्लास जो गर्ल है वो लोअर क्लास बॉय से शादी कर लेती है, बट फिर भी जो लोअर क्लास बॉय है वो अपना जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं करता है और ज्योति के प्रति फिर भी मिसबिहेव ही करता रहता था। तो इस तरीके से इस स्टोरी में यही चीज़ बताई गई है। इसके साथ ही जो इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया गया है, उनकी सोच के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से अपर क्लास जो लोग होते हैं वो लोअर क्लास लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसके कारण लोअर क्लास जो लोग होते हैं उनके मन में अपर क्लास जो लोग हैं उनके प्रति हेटनेस हो जाती है एंड अपर क्लास एंड लोअर क्लास की जो मेंटालिटी होती है, उनकी सोच होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होने लग जाती है एंड वो एक दूसरे को क्या है, हेट करने लग जाते हैं और उनकी कभी भी सोच आपस में नहीं मिल पाती है। यानी कि इसमें इंडियन सोसाइटी की उस टाइमिंग के बारे में बताया गया है, बट वर्तमान यानी कि इन प्रेजेंट ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। सो यही इस प्ले की स्टोरी थी एंड आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हुई है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई और प्ले या फिर किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।